अस्सलामुअलैकुम। आज हम लिमिट और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट देखेंगे। देखें, ये हमारे पास एक रियल लाइन है और इस पे एक नंबर ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये 3 है। 3 की लेफ़्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 4 है। अब देखें, हमने 3 को अप्रोच करना है तो 3 को हम दो साइडों से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। देखें, अगर हम 2 से 3 को अप्रोच करते हैं तो देखें, ये हम लेफ़्ट साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये कहलाएगी लेफ़्ट हैंड लिमिट। और इसको शो करते हैं लिमिट x अप्रोच टू 3। इसके ऊपर हम बार डाल देंगे ऐसे f ऑफ x। ऐसे ही अगर हम 4 से 3 को अप्रोच करें तो ये देखें, ये हम राइट साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। और इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 3 और इसके ऊपर ऐसे प्लस डाल देंगे f ऑफ x। तो देखें, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब ये है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपस में इक्वल होगी। अगर लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब थोड़ा सा देखें तो ये 2 से 3 को जब अप्रोच करेगा तो इस हिस्से में जो x की वैल्यू है वो लेस देन 3 होगी। ऐसे ही अगर 4 से 3 को अप्रोच कर रहा है तो इस हिस्से में x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। यानी फंक्शन की वो वैल्यू जिसमें वेरिएबल लेस देन होता है उस नंबर से, उस वैल्यू पे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं, और जहाँ पे वेरिएबल उस नंबर से ग्रेटर होता है उस वैल्यू के ऊपर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो अब रह गया ये इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 के ऊपर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं। यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी एट x इक्वल टू 3, वो क्या होगी? f ऑफ 3। अब कंटिन्यूटी में ये हमें तीसरी चीज़ भी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। दो चीज़ें तो यही होंगी, लेफ़्ट और राइट, और तीसरी चीज़ क्या होगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशनें हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 3 बार, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गई, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो फिर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, यानी इन दो के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी और अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएं तो इसका मतलब है कि f जो है वो कंटिन्यूस है। अब इसकी एक मिसाल देख लें। फ़र्ज़ कर लें ये f ऑफ x हमारे पास गिवन है 3x माइनस 1, 4 और 2x। यहाँ पे x लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है। तो देखें, ये जो वैल्यू है 3x माइनस 1, यहाँ पे x लेस देन 1 है तो इस वैल्यू के ऊपर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और x ग्रेटर देन 1 है तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू लेंगे 2x, और यहाँ इक्वल है तो ये वैल्यू हम वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए लेंगे। ठीक है जी, इस तरह हम लेफ़्ट, राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1। f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और c इक्वल टू 1। अब इस 1 के ऊपर हमने इस फंक्शन की लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालनी है। पहले देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये 1 के ऊपर ऐसे हल्का सा बार डाल देंगे, f ऑफ x इक्वल टू, इस साइड पे भी आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 बार 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ये बार का मतलब माइनस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। अब x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है, सिंपली हमने वो नंबर x की जगह पुट करना है। ये 2 एज इट इज़, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5।
तो क्या आंसर आएगा 3 - 5 - 2। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 1। अब इस राइट हैंड लिमिट को शो करने के लिए उस नंबर के ऊपर हम प्लस डाल देंगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस 2x² प्लस x - 5। इसमें भी अब x 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो x की जगह 1 लिखते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5, तो ये आ जाएगा 2 + 1 - 5 इक्वल टू -2। तो देखें लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस f(x) इक्वल है लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस f(x), यानी इस फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, किसके इक्वल है, -2 के। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x) इक्वल लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जिस नंबर के इक्वल होंगी वही नंबर इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा इस नंबर के ऊपर। ये इसका आंसर है, लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x) इक्वल टू -2। पार्ट 2 देखें, इसमें ये फंक्शन गिवन है और c इक्वल -3 पे लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -3 f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोच टू -3 माइनस x² - 9 ओवर x - 3। x की जगह ये -3 पुट कर दें तो -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 -3। देखें -3 का स्क्वायर +9 होता है, -9 ओवर -6, ये 9 - 9 0, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट x अप्रोच टू -3 और ऊपर प्लस आ जाएगा f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोच टू -3 ऊपर प्लस x² - 9 ओवर x - 3। इसमें भी x की जगह -3 पुट कर दें, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 - 3 इक्वल ये स्क्वायर लेंगे तो 9 -9 ओवर -6, ये 9 से 9 कैंसिल, तो ये भी 0। देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोच टू -3 बार f(x) इक्वल है लिमिट x अप्रोच टू -3 प्लस f(x), और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। इसका मतलब ये है कि x अप्रोच टू -3 पे फंक्शन की जो लिमिट है वो भी 0 के इक्वल होगी। पार्ट 3 है, एब्सोल्यूट फंक्शन इसमें यूज़ हुआ है। तो पहले हम एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए x एब्सोल्यूट इक्वल होता है +x इफ़ x ग्रेटर देन 0 और -x इफ़ x लेस देन 0। देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंपल x लिखा हुआ है तो इसको हम x - 0 कर देते हैं। तो देखिए हमने x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 लिया। ये 0 क्या चीज़ है, ये वो नंबर है जो x में से माइनस हो रहा है। तो देखें अगर x जो है वो इस नंबर से हम ग्रेटर लेते हैं तो ये सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की फॉर्म में आती है। ऐसे ही अगर आप x इस नंबर से लेस लेते हैं तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब यही डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए x में से क्या चीज़ माइनस हो रही है, 5। तो यहाँ पे हम x ग्रेटर देन 5 लेंगे और x लेस देन 5 लेंगे। ठीक है जी, दोबारा देख लें, हमने ग्रेटर और लेस कौन से नंबर से लेना है, जो नंबर x में से माइनस होगा उसी नंबर से हम x ग्रेटर भी लेंगे और लेस भी लेंगे। यहाँ x में से 5 माइनस हो रहा था तो हमने x ग्रेटर देन 5 लिया और x लेस देन 5। तो जब हम ग्रेटर देन 5 लेंगे तो तब ये सारी की सारी वैल्यू प्लस में आएगी, और जब हम x लेस देन 5 लेंगे तो तब ये सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है जी।
अब आप देखें जब हम सी के ऊपर लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालेंगे तो देखिए लिमिट का कंसेप्ट क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट कहाँ पे ली जाती है, जहाँ पे एक्स लेस देन सी हो, यानी उस नंबर से एक्स लेस हो तो वहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जब उस नंबर से एक्स ग्रेटर हो जाए तो फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 बार एफ ऑफ एक्स। तो देखिए एक्स लेस देन 5 के लिए ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करेंगे। माइनस एक्स माइनस 5, इसमें लिमिट पुट कर दें, माइनस एज इट इज़ 5 माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 5। अब देखें ग्रेटर देन 5 के लिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। इसमें भी एक्स की जगह 5 पुट कर दें, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर 0 0 आया। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 बार एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों का आंसर 0 है। इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 एफ ऑफ एक्स का आंसर भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है इस वैल्यू के। अब देखिए कंटिन्यूटी के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीनों इक्वल हो जाएं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वरना डिसकंटिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जहाँ पे एक्स लेस देन सी हो, और राइट हैंड के लिए ग्रेटर देन सी वाली वैल्यू लेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए इक्वल टू सी वाली वैल्यू लेंगे, इक्वल टू सी। अब देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जी। लिमिट एक्स अप्रोच टू कहाँ पे निकालनी है, 2 पे, ऊपर बार आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जहाँ पे एक्स लेस देन 2 है। तो देखिए यहाँ पे एक्स लेस देन 2 है, तो ये वैल्यू हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 बार 2x प्लस 5, एक्स की जगह 2 पुट कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा 9। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, अब राइट हैंड के लिए ऊपर प्लस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट वहाँ पे लेंगे जहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है। तो देखिए x ग्रेटर देन 2 इस वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू हम राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी x की जगह 2 पुट कर दें, तो 4 2 8 प्लस 1 9। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम 2 के ऊपर निकालेंगे एफ ऑफ 2। इसके लिए वो वैल्यू लेंगे जहाँ पे x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे देखें जो पहली वैल्यू है, यहाँ लिखा है एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी लेस देन 2 के लिए भी यही वैल्यू है, इक्वल टू 2 के लिए भी यही वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम कहाँ पे निकालते हैं, जहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 हो, तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। इसमें एक्स की जगह 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये भी आंसर क्या आएगा 9। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों चीज़ें इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल है एफ ऑफ 2 के, और ये सारी चीज़ें किसके इक्वल हैं, 9 के। तो तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो इससे क्या शो होता है कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। पार्ट 2 है, एफ ऑफ एक्स गिवन है और सी इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन 1 वाली वैल्यू लेंगे। तो एक्स लेस देन 1 पे फंक्शन की ये वैल्यू है, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 1
इसमें 1 पुट कर दें तो 3 1 3 माइनस 1 2 इसका आंसर। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1 वैल्यू लेंगे। तो x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की ये वैल्यू है 2x, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए आएगी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए x इक्वल टू 1 पे लेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो f ऑफ 1 क्या आ गया 4। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसमें देखें लिमिट x अप्रोच टू 1 बार f ऑफ x, ये इक्वल है लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस f ऑफ x के। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, तो ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है यानी f ऑफ 1 वो 4 है, वो इस लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, वो नॉट इक्वल टू 4। तो देखें ये तीनों चीज़ें इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या होगा, f इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 है f ऑफ x गिवन है, इसकी कंटिन्यूटी हमने 2 और -2 पे चेक करनी। तो पहले हम 2 पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो वही तीन चीज़ें निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 2 बार f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 बार। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे निकालनी है, तो देखें x लेस देन 2 कहाँ पे है, तो ये लिखा हुआ है x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करेंगे। x की जगह 2 पुट कर दें, 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 3। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस। अब देखें राइट हैंड लिमिट निकालनी है जहाँ पे x ग्रेटर देन 2 हो, तो ये है x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो देखें इसमें x है ही नहीं, तो इसमें जो x 2 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू ये 3 ही आएगी। x होगा तो उसमें ये वैल्यू पुट करनी है, अगर x नहीं है तो जो कांस्टेंट गिवन है वही आंसर है आपका। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू 2 पे देखें ये लिखा हुआ है x ग्रेटर इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये 3 है, तो f ऑफ 2 3 के इक्वल आ जाएगा। देखें ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं 3 के। तो इसका मतलब ये है कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब हम x इक्वल -2 पे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें -2 पे। लिमिट x अप्रोच टू -2 बार f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोच टू -2 बार। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखना है कि x लेस देन -2 कहाँ पे है, तो ये है x लेस देन -2, तो इसके लिए वैल्यू है 3x। इसमें x की जगह -2 पुट कर दें तो आंसर आता है -6। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या आएगा, x अप्रोच टू -2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -2 प्लस। तो देखें जहाँ x ग्रेटर देन -2 है, तो ये है x ग्रेटर देन -2,
तो ग्रेटर देन -2 के लिए ये वैल्यू है फंक्शन की, तो ये हम राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर -1, 4 -1 3। देखिए ये लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल भी लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं, इससे क्लियर हो गया है कि ये फंक्शन अब कंटिन्यूस नहीं है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है, राइट हैंड लिमिट 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एफ इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।